बीड़ विधानसभा इलेक्शन का रणसंग्राम जोरों पर है। मतदान के दिन को बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। बीड़ विधानसभा क्षेत्र में सरकार एक्सप्रेस ने लोगों का मुड़ जाने का प्रयत्न किया। देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं। अब आप क्यों आ रहे हो भिखारी के जैसे वोट मांगने? अब संदीप सिरसागर भी है, समझो वोट मांगने आ रहा, विकास करा नहीं उसने भी। और जो योगेश सिरसागर है उसका भाई है, चचेरा भाई है, क्योंकि बीड़ की 40 साल से नगर पालिका उनके ताबे में है। उसने क्या बीड़ का विकास करे? क्या है ऐसा? बीड़ सिटी बहुत भारी, क्या है बीड़ में? रास्ते है, नाले है, क्या है? हम चाहते हैं कि भाई कोई भी हो, सेकुलर आदमी हो, हम उसको वोट करेंगे, पर योगेश सिरसागर को हम वोट नहीं करेंगे। हमारा वैयक्तिक मत है। हमारा मेरा नाम माजिद कुरैशी, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष हूँ मैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सा? अजीत दादागढ़ से। अजीत दादागढ़ से। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है शहर का? माहौल अच्छा है शहर का तकरीबन। लोग तो नाराज दिख रहे हैं। नहीं, आपको लग रहा है वैसा? जनता में योगी सिरसागर का अच्छा काम है। अच्छा काम है। है। क्या मूड है इस बार 12 बिलियन नहीं, योगेश सिरसागर क्यों? उनके वालिद 40 साल से नगर अध्यक्ष थे, तो उसने क्या काम करा? और जो है तो वो कैसा है मालूम क्या? राष्ट्रवादी से है वो, जो बीजेपी से कनेक्ट करती पार्टी। इसलिए हमारे मुसलमान जो है वो नहीं डालेंगे। कुछ ऐसे मुसलमान है जो उनसे पैसे लेके उनका काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका मत है? हाँ, मेरा मत है। मौलाना मेरे साथ अभी मौजूद है। आप एक पार्टी के आप सदस्य है, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस 45 साल जो है डॉक्टर भारत भूषण सिरसागर घड़ी से थे, और उन्होंने जो विकास काम करा उनके सिवा किसी ने काम नहीं करे। यहाँ पे सुनील ढांडे भी यहाँ पर आमदार थे, इसके पहले जगताप साहब आमदार थे। पूर्व का विकास देखो, सलीम साहब आमदार थे, जबकि यहाँ के रनीम आमदार है संदीप भैया सिरसागर। आने वाले 5 सालों में इन्होंने खुद इनको यहाँ चुन कर दिए। उन्होंने एक भी विकास काम शहर के अंदर अभी नहीं करे। जितने भी काम हुए उनके माध्यम से, योगेश सिरसागर के माध्यम से, क्योंकि मैं उनके साथ में रहता हूँ। अभी रनिंग में मैंने कुरैशी महल्ले के अंदर की 2 रास्ते, वार्ड क्रमांक 20 के और इनूस मेंबर के पास सौदागर कॉलोनी में तकरीबन 8 से 10 जो रोड है योगेश भैया सिरसागर के माध्यम से हमने किए। हमारे उल्मा की हम कदर करते और उल्मा की हम बहुत इज्जत करते। ये ऐसा बोलना और वातावरण खराब करना ये राज के लोगों का काम रहता, लेकिन समाज के अंदर जो काम करता, जैसा मेरे जैसा एक कार्यकर्ता चिल्लर, ये इसकी मेरी औकात नहीं है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को 4 से 5 रोड मोमिनपुरे के अंदर मैं योगेश भैया सिरसागर के माध्यम से करता, तो मैं खुशी से काम करता हूँ। तुम्हारे घरकन का काम, तुम्हारे एमआईएम के इतने बड़े दिग्गज नेता शफीक भाऊ यहाँ पर रहे, तुमने 10 नगर सेवक नगर पालिका खिलाए, तो तुम लोगों को काम बताओ ना। तुम लोगों को टारगेट मत बनाओ। टारगेट बनाने से क्या होता, मुसलमानों के अंदर जो विकास होने का वो विकास नहीं होता, और मुसलमान की जनता को लोग भयका कर, गुमराह कर क्या करते, अपने विकास को हटा देते। जबकि जो भी मसला आता, अभी यहाँ का पाइपलाइन का छोटा सा मसला था, हमने खुद जाकर अभी एक रोड ऊपर चालू है, मैंने बोला वहाँ के लोगों को रुको ज़रा, मैं मेरे नेता डॉक्टर योगेश भैया सिरसागर से बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि कल जाकर माजिद कुरैशी जो काम चालू कर दो। हमको जो है हम काम करते, हम पैसे नहीं लेते। वो मुसलमान होंगे जो बोलते भी और पैसे भी लेते, जिनकी कोई औकात नहीं होती। हम सीना ठोक के कहेंगे हम मेहनत का कमा के खाने वाले और शान से काम करने वाले, और विकास काम हम करेंगे इंशाल्लाह, और डॉक्टर योगेश भैया सिरसागर के माध्यम से करेंगे। हमारा मत तो डॉक्टर योगेश भैया सिरसागर को जाएंगे बिल्कुल। तो मैं क्या बोला था कि जब 30-40 साल से नगर पालिका भारत भूषण सिरसागर के ताबे में, तो कौन सा विकास काम हुआ? आप बीड़ शहर में घूम रहे साहब, तो आप यहाँ के रास्ते देखो, आप थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो घुटने इतने इतने खड्डे हैं। अब ये जो है एक घर के जे कि इनके घर में जो होना क्या सब आमदार की, पहले जायदाद अन्ना को थी, फिर बाद में संदीप सिरसागर को आई, अब इसको आई। मुसलमान जो है ना, राष्ट्रवादी को, अजीत पवार को तो वोट डाल ही नहीं सकता। ठीक है, अब जो बेचारे ले रहे ना, अब लेन दो उनको, वोट के टाइम पे बताएंगे उन्होंने कि किसको वोट गिरेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि संदीप सिरसागर को वोट डालो, या फिर तुम अनिल जगताप को डालो। जो विकास काम करेंगे ना उसको वोट डालो। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम मोहम्मद बागवान है। क्या लगता क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जो होने वाला ये अभी तो वो नहीं बता सकते। अच्छा, और जो भी होगा बेहतर होगा। कौन सा एरिया है पहले ये बोलिए? ये जियान फंक्शन हॉल के पास, तुम्हारे वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक 20
जी। और इसके अंदर जो है बहुत सारी असुविधा है। लाइट के खंभे नहीं है, लाइट बिजली नहीं है, और उसके बाद जो है तो नालियाँ नहीं है, और तुम्हारे रास्ते नहीं है सही, और बार बार जो बारिश के दिनों में जो है तो बुजुर्ग महिलाएं गिरती हैं यहाँ पे, अच्छा। और इसके तरफ किसका ध्यान नहीं है। तो एक और बात बताइए, पिछले 5 साल में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? पिछले 5 साल में इतना तो नहीं, रुपए में 10 पैसे विकास थोड़ा सा है। अच्छा। ये नहीं, हम बार बार कोशिश करने की वजह से बहुत सारे थोड़े बहुत काम हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे बाकी है, जिसके अमृत जल योजना हो गई हुई है, लेकिन अभी तक पानी नहीं है उसका। अच्छा। तुम्हारे कौन सी मस्जिद है वो अबू हनीफा मस्जिद से लेकर अच्छा। पार जीएन तक, तो इसके अंदर जो है तो पानी अमृत जल बिछाया हुआ है। इसके अंदर जो है तो पानी जो है तो सप्लाई नहीं हो गया अभी तक। ये बहुत गंभीरता की बात है, और पानी जो है तो दूषित पीना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। इसलिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, यहाँ तुम और भी लोगों को पूछो, बस इतना बोल दूँगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, चुनाव है, आपके इतने सारे मसाइल है, इसका कुछ इफेक्ट इस चुनाव में पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना, पड़ेगा। पड़ेगा ना, इस पड़ेगा। इलाके का मूड क्या है, लोगों का मूड, रुझान? अभी तो बोल नहीं सकते, क्यों, तो कैसा है अभी का जो माहौल है, ये तो जनता ही तय करेगी। अच्छा। हमें तो हर बारी को तो उम्मीद उन्हीं से वो रहती कि इनको अपना विकास करेंगे। अच्छा। अभी यहाँ के इलाके में अगर आप फिरेंगे जी। तो आपको एक भी रोड कहीं ना दिखेगा नहीं। अच्छा। इधर के उधर के नगर सेवक आके, वार्ड मेंबर आके यहाँ पे रोड कर रहे, नाली कर रहे, लेकिन आमदार ये 5 साल में एक बार भी नहीं आए। क्या नाम है? कलीम खान। क्या लगता है क्या होगा? देखेंगे अब जो सरकार जो अच्छा काम करेंगे उसको चुन के लाएंगे। काम हुआ पिछले 5 साल में? 5 साल में होगा ना। काम हुआ, अच्छे होगा। अच्छा हो। रोजगार उस पे ही होना चाहिए सर। रोजगार की बात की, युवा है आप, क्या बोलता है रोजगार? अभी भीड़ में रोजगार? भीड़ में रोजगार बहुत कम है। लोगों का मिस्त्री काम, उनको ऑप्शन ही नहीं है, सीधा मिस्त्री काम, बेकारी काम, उस पर ही है अभी पूरा डिपेंड। युवाओं के हाथ में कुछ हाँ, कुछ नहीं है, सब वही है, आने वाले फिरने पीछे फिरना, काम नहीं, मतलब सब बेरोजगारी है पूरे। सबसे ज्यादा मजदूर है यहाँ पर। यहाँ के भीड़ के अंदर मिस्त्री काम करने वाले मजदूर लोग बहुत है, और उनके लिए जो है तो कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से। और सरकार ने जो है तो कुछ वीडियो पे बताए थे कि हम जो है तो उनके लिए हर साल को 5,000 रुपये जो है तो मजदूरी काम, मिस्त्री काम, पेंटर काम करने वाले लोगों को सुविधा देंगे, लेकिन ऐसे दिए नहीं उन्होंने। दिवाली के अंदर जो तो हमने बहुत से वीडियो देखे जो फेक वीडियो थे कि उनके लिए दिवाली बोनस दिया जाएगा मजदूरों के लिए 5,000 रुपये। मैं खुद मिस्त्री काम करता, मिस्त्री काम करने वाले मजदूर को मालूम है कि उसकी हालत क्या है, और बहुत ही जो तो भीड़ के अंदर मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि काम नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत हो गई। इसलिए जो तो इस मुद्दे को जो तो बहुत कम चलता है, तो बहुत परेशान है लोग। शेखारे। क्या लगता है इस बार? संदीप भैया। पिछले 5 साल में उन्होंने विधायक थे, विकास हुआ? विकास तो नहीं हुआ, मगर वो टाइम भी नहीं मिला ना उनको उतना। अच्छा। इस बार फिर से आएंगे, ऐसा क्यों लगता है? इंशाल्लाह आएंगे, वो अभी जरा हवा चालू है ना। भैया, संदीप भैया क्यों? संदीप भैया भारी आमदार है, सब काम हो गए हमारे। अच्छा, उनसे काम बिल्कुल। बस संदीप भैया। आपका नाम सर? आपका नाम? रईस। क्या लगता है, कौन है? संदीप भैया। संदीप भैया क्यों, ऐसा क्यों? है विकास काम है, चालू है, कर दे। हाँ, क्या होना चाहिए, और 5 साल में क्या अपेक्षा क्या है? हो जाएगा, विकास के काम होने? अगर हो जाएंगे सड़कें, नालियाँ, ये वो। बस। आपका नाम भाई? सलीम भाई। क्या लगता है इस बार? संदीप भैया। संदीप भैया। असल में जो ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे इनको बहुत पसंद करते, बच्चे बूढ़े बड़े इनको बहुत पसंद करते, क्योंकि वो नौजवान जो है बहुत हैंडसम है वो, अच्छा, और बहुत माशाल्लाह है, और उसकी एक छवि एक अलग है। अच्छा। वो जहाँ भी खड़े होता है ऐसे जनता ऐसे आप खड़े हो जाती है क्या, और उनको भीड़ की जनता बहुत पसंद करती है, और मोमिनपुरे में तो उनको बहुत पसंद करते लोग। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया नेता है। विकास पहले जो नहीं हुए, थोड़े बहुत काम जो रहे हुए हैं, इसलिए नहीं हुए कि वो इसके पहले जो लॉकडाउन का टाइम आया था, कोरोना का टाइम था, वो टाइम में नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह आगे हमारी सरकार बन जाएंगी संदीप भैया की, विकास भी होगा, हर चीज़ के सब काम होंगे इंशाल्लाह। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, ये जात पात पे हो रहा है, धर्म पे हो रहा है, या विकास पे हो रहा है? कुछ नहीं, विकास और
विकास के ऊपर हो रहा है और हम जो हमारे उलमा के ऊपर चल रहे हैं। निहाल भाई, क्या लगता है इस बार युवा पीढ़ी को, क्या लगता है? संदीप भैया संदीप भैया युवा क्यों ऐसा? युवा है, अच्छा, युवा है। हाँ। और काम कर रहे हैं, और बस बस इस बार संदीप भैया। मोमिन सादिक। क्या लग रहा है आपको? बस हमको सिर्फ संदीप भैया चाहिए। ये सब लोग संदीप भैया बोल रहे हैं करके, तो आप नहीं बोल रहे हैं ना? संदीप नहीं भैया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संदीप भैया को हम दिल से चाहते हैं। और अगर यहाँ ही नहीं, बारसिनाका और खुरीशी महल्ले भी गए तो सिर्फ संदीप भैया ही बोलेंगे। हाफिज शाहिद खुरैशी। क्या लगता है इस बार चुनाव? क्या है, सेकुलर ताकतों को, सेकुलर ताकत। आप फिरका परस्त को हराना है, सेकुलर जिताना है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बोलिए, इस बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं भीड़ में, आप किन मुद्दों पर हो रहा है? देखा तो जा रहा है तो जातिवाद पे जो हो रहा है भी, बिरादरी जात पे, इस पे, पर पब्लिक को समझना चाहिए। डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 सालों में? कोई हुआ नहीं। नहीं हुआ। नहीं, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? कोई विकास होना चाहिए, जात पात ये बंद होना चाहिए। जात पात भी बंद होना। हाँ, इस बार क्या है मन में? क्या फिरका परस्त को रोकने के लिए है ना, जो किसको- बेहतर विकल्प है, विकल्प भीड़ में एक ही है, संदीप सिरसागर। उबैद खान। क्या लगता है इस बार इलेक्शन में? ये कि तुतारी जाएंगे, हर क्या है? क्यों? और वो मुसलमान वोट देंगे ना उनको आप। मुसलमान वोट देंगे? हाँ, वो ऊपर वाले जरा गए वाले है ना, कौन बीजेपी सा? वाले। क्यों? मिलावट है ना ऊपर। मिलावट। मोहम्मद लईक। मोहम्मद लईक साहब, क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? संदीप भैया है। संदीप भैया? हाँ, वो बोले नहीं, विकास नहीं करे। नहीं विकास करे, माशाल्लाह करे। क्या बोल रहा है भीड़ का माहौल? भीड़ का माहौल मौलाना सज्जाद नोमानी जो बोलेंगे, वो जो सज्जाद बोल नोमानी। दिए वो। क्या बोल रहे हैं मौलाना? मौलाना सज्जाद नोमानी का जो डिसीजन है, उसको भीड़ के नौजवानों ने और भीड़ के तमाम ही अवाम ने सराखों पे रखे वाला है। उसकी वजह ये है कि मौलाना की जो डाटा कलेक्शन जो है उनके पास में, ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ। ग्राउंड लेवल के जो डाटा उनके पास में आया, जो माहिती उनके पास में आई, उसके बाद में सोच समझ के डिसीजन लिया गया। ये सिर्फ भीड़ का, शोलापुर का, औरंगाबाद का डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन जो है तो उससे बढ़ के महाराष्ट्र और उससे भी बढ़ के महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो रुझान है वो पूरे मतलब देश को एक रुख देने का काम करने वाला है। तो वो सोच समझ के मौलाना का डिसीजन है। उस हिसाब से मौलाना जो बोलेंगे उसका काम होगा और वही चलेगा। पिछले 5 साल में तो देखो साफ साफ बात यह है कि विकास तो दिखा नहीं दिखा, साफ साफ बात। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि विकास के मुद्दे को ना देखते हुए, ठीक है, विकास का मुद्दा है वो तो एनी टाइम है, लेकिन अभी के जो इलेक्शन है ये सिर्फ जात, समुदाय, धर्म पे इलेक्शन है। विकास का ना कोई कैंडिडेट बोल रहा और ना कोई कैंडिडेट विकास पे बोलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन इस जात पे कंडक्ट। जो कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, कोई बात कर रहा है क्या आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण की खासकर? अभी तक तो नहीं आए। नहीं, अभी तक तो कैंडिडेट मैदान में नहीं आए वोट मांगने, डोर टू डोर तो नहीं आए। कहीं सभा हुई होंगे उनके, वो नहीं मालूम, लेकिन झूठा वादा। झूठे वादे तो बहुत होने वाले। चलो ठीक है। झूठे वादे तो बहुत होने वाले। क्या नाम है आपका? तुतारी। क्या लग रहा है इस बार, क्या है माहौल? माहौल माशाल्लाह अच्छा है। माहौल खरड़ के मतदान है। खरड़ के? हाँ, जैसा खासदार करे तो अभी मतदान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और सब क्या है, 40 साल से भूषण के पास ताबेम थे नगर पालिका, आज तक भीड़ में विकास नहीं हुआ। मोमिन मेरे भाग पेट भीड़ है, मोहम्मद गालून है, बशीगन है, आमदार कौन था? आमदार संदीप इलेक्शन आमदार के तो आ रहे हैं, संदीप आ रहा ना। अच्छा, संदीप इंशाल्लाह। नहीं संदीप अब्दुल कलीम, मेरा नाम अब्दुल कलीम है। देखिए, उलमा इकराम के आगे कोई जाने वाला नहीं मुसलमान। और जो अगर समझ लो वो बीजेपी की तरफ बात कर रहा है ना, तो वो पैसे लिया उसने। अच्छा, क्या है माहौल? तुतारी का माहौल है। आएंगे? हाँ। नाम? संदीप भैया। संदीप भैया। अब्दुल आदि है। इधर मुंह देख के बोलो इधर। बूढ़े बुजुर्ग आदमी है आप, क्या लगता है आपको चुनाव में क्या होंगे इस बार? चुनाव में संदीप है ना, संदीप सिरसागर। क्यों? वो जात पात की पार्टी है करके, इसलिए संदीप को देंगे लोग। हाँ, शेख रसूल। शेख रसूल साहब। हाँ। क्या लग रहा है, दोनों सही बोल रहे हैं कि नहीं? वो दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
यहाँ पे जो तो जात पात की राजनीति चल रही, भारतीय जनता पार्टी जो तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगड़ रही, और वो जो तो 80-20 का नारा योगी ने दिया, फिर उसके बाद जो तो कटोगे बटोगे का नारा दिया। इसलिए पूरा मुस्लिम समाज बीड़ जिले का पूरा उनसे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से। जो एकनाथ शिंदे ने जो धोखा दिया उद्धव ठाकरे गठ को, और अजित पवार ने जो राष्ट्रवादी गठ को धोखा दिया शरद पवार को, इसके तहत जो है तो उनसे लोग नाराज है। और महाविकास आघाड़ी सरकार की सरकार आने वाली महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र का ठीक है, बीड़ का क्या है? बीड़ के अंदर जो तो संदीप भैया सागर वो लीड से आएंगे। कुछ युवा भी यहाँ पे चाय पीते नजर आ रहे हैं, देखिए आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मन में। क्या नाम है भैया आपका? शेखर। क्या लग रहा है इस बार भीड़ का माहौल? तुतारी। जैसे ऐसा क्यों? बाकी दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है हमारे पास में, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे पास में, ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे योगेश क्षीरसागर का नाम नहीं, मुश्किल है। यस, आपको क्या लगता है? भीड़ का तो अभी बता नहीं सकते, कांटे की टक्कर है अभी। योगेश क्षीरसागर भी पावरफुल है, प्लस संदीप क्षीरसागर का भी अच्छी हवा चल रही भीड़ में। लेकिन इसमें मायने रखता अभी जैसा सज्जाद नोमानी साहब ने उनकी जो प्रतिक्रिया जाहिर करे, तो एक मुसलमानों को भीड़ के क्लियर मैसेज मिल गया कि किसको वोट करना है। वैसे एक मराठा समाज में मुझे लगता है एक मैसेज का वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं अगर वो लोग वो लोगों को अगर क्लियर मैसेज जैसा सज्जाद नोमानी साहब मुसलमानों को दिए, अगर मराठा समाज में उनको मैसेज मिलता है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम और मराठा जो कॉम्बिनेशन है वो सीट को भीड़ में विन करेंगे। पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ नहीं हुआ, उस पर विकास नहीं हुआ। कारंजे का रोड देखो आप जाकर, वो विकास समझ में आ जाएंगे अपने। जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, कुछ दावे वादे हम बचपन से सुनते आ रहे, जब हमारा वोटिंग में भी नाम नहीं था। रेल का भी सुनते आ रहे थे, अब देखने को मिल रही, अब मिलती कि नहीं क्या मालूम। वो भी हमारे तक काम तो हो गया कंप्लीट। बहुत सारे मुद्दे भीड़ में, MIDC के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, बहुत सारे एजुकेशन के, हॉस्पिटल, हमारे सिविल हॉस्पिटल को भी बहुत सारी सुविधाओं की अभी भी ज़रूरत है। सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा कारवां आगे बढ़कर अभी भीड़ के लक्ष्मण नगर एरिया में आया है। देखते हैं यहाँ के लोगों की क्या रुझानात है। क्या नाम है सर आपका? गणेश कदम सर, क्या बोल रहा है भीड़ का माहौल? भीड़ का माहौल सिर्फ यही बोल रहा है कि डॉक्टर योगेश भारत भूषण क्षीरसागर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैलिबर लगता है एक लोगों की ज़रूरतों पूर्ण करने के लिए, जो एक उम्मीदवार होना चाहिए आमदार के लिए, जो अपने प्रश्न है, जो यहाँ के एरिया के जो प्रश्न है, वो जो विधानसभा में कोई अगर बोल सकता है तो वो सिर्फ योगेश भैया है। अभी जो 5 साल आमदार रहे हैं, उन्होंने कोई भी काम नहीं है किया दल का। एक भी काम ऐसा बताओ उनका कि वो काम बताने के लिए है ही नहीं, तो बताएंगे क्या? तो उस वजह से वो समाज के वोट को पकड़ के चल रहे हैं कि मुझे मुस्लिम का वोट मिलेगा, मुझे मराठा का वोट मिलेगा। ऐसे नहीं चल सकता है। ये विकास की राजनीति होनी चाहिए, और उस बेसिस पे ये है कि योगेश भैया सिर्फ योगेश अभी भीड़ में किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहे हैं? विकास पे हो रहे हैं क्या? धार्मिक मुद्दे तो विकास पे ही होने चाहिए, और विकास पे ही हो रहे हैं। योगेश भैया सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, संदीप भैया तो विकास की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ 5 साल में किया ही नहीं। ऐसे कौन से वादे विधायक आपके पास जो वोट मांगने आ रहे हैं, कौन से कर रहे हैं? ऐसे कौन से बड़े मुद्दे? मुझे तो जितने पता है, मैंने सुना है कि जो योगेश भाई है कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, रास्ते की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, कुछ MIDC की बात करते हैं। तो ये जो है लोगों की ज़रूरतों की बात करते हैं। और दूसरे कोई है जो मराठा के कुछ उम्मीदवार खड़े हैं, वो तो सिर्फ मराठा वोट के लिए खड़े हैं। बाकी ऐसा कोई विजन उम्मीदवार के जरांगे पाटिल फैक्टर चलेंगे? जरांगे पाटिल फैक्टर चलेगा, लेकिन चलने के लिए उसको एक उम्मीदवार होना जरूरी होता है। वो उम्मीदवार 4 है, उसमें वो बढ़ जाएगा। उम्मीदवारों को समझ में आना चाहिए था कि वो वोटिंग बढ़ जाएगी, और उससे कोई हेल्प नहीं होने वाली है। और उनके पास भी कोई विजन नहीं है। जो भी मराठा कैंडिडेट खड़े हैं, उनके पास भी कोई विजन दिख नहीं रहा। आपलं नाव काय भाऊ? प्रेम काय वाटतं तुम्हाला, कोण येणार यावेळी? डॉक्टर योगेश भैया क्षीरसागर. असं खरं? खरं 100%.
काय ते योगेशभाईने आपले रोडचं काम केलंय, लक्ष्मणनगरचं काम केलंय, चंपतनगरचं काम केलंय, ढांडीनगरचं काम केलंय. काही लोक सांगत होते तिकडं की संदीप क्षीरसागर, तुम्हाला काय वाटतं? आता संदीपभाईने काही ते काम तर करायला पाहिजे ना. त्यांनी ते काम केलं तर आपण त्यांना काही आपलं काहीतरी वाटन ना, की आपण त्यांना मतदान करायला पाहिजे. मागील 5 वर्षापासून ते आमदार होते. हा. त्या काळात काही केलं की त्यांनी? नाही, विकास? काहीच नाही केलं. काहीच नाही केलं. नाही, काहीच नाही केलं. आता आमच्या लक्ष्मणनगर मध्ये पण काही नाही केलं. तुमच्या मनात काय आता? डॉक्टर योगेशभाई